सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बताते हैं कि राजन, एक बार दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का स्वयंवर हो रहा था। बड़े बड़े राजा महाराजा राजकुमार सब लोग आए और उसी समय जाम्बवती के पुत्र सांबजी पहुंच करके और लक्ष्मणा को हरण करके लेकर के रथ पे बिठा के भागे और दूर निकल गए। लेकिन कौरवों के पक्ष के बड़े बड़े वीर थे, कर्ण थे, दुशासन था, दुर्योधन था, बड़े बड़े वीर सब लोगों ने दौड़ा लिया और बहुत जल्दी ही सांब को पकड़ लिया और पकड़ करके लाए। सांब जी को बंदी बना लिया। समाचार भिजवा दिया गया द्वारिकापुरी, सांब जी बंदी है। भगवान कृष्ण को इतना क्रोध आया, इतने क्रोध आया कि पूरी सेना एकत्र करके चलो आज ही हम उस दुष्ट कौरवों का सफाया कर देते। महाभारत तो होगा, बाद में देखा जाएगा। मेरे पुत्र को उसने कैसे बंदी बना लिया, क्रोध में तिलमिला करके सेना एकत्र करते। तब तक बलराम भैया ने समझाया कृष्ण को, कृष्ण थोड़ा धैर्य धारण करो, हाँ क्रोध से काम नहीं चलता। हमारे सब संबंधी हैं, हमारी बुआ का विवाह हुआ है, बुआ के सब जो है लड़के हैं, इसलिए ऐसा मत करो। मैं जाता हूँ, केवल मैं जाता हूँ, क्योंकि दुर्योधन मेरा शिष्य है, उसको मैं समझाऊंगा। समझाने से काम बढ़ जाएगा तो अच्छा, नहीं तो देखा जाएगा। देखो बलराम जी अकेले गए, कुछ दूर एक जो है उद्यान में बैठ गए। समाचार पहुंचा कि दुर्योधन तुम्हारे गुरुदेव आए हुए हैं। दुर्योधन ने पूजन की थाली लिया और गया, बलराम जी का खूब पूजन किया। बलराम जी ने समझाया, दुर्योधन हमारा तुम्हारा संबंध बहुत पुराना है, आज का नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे भतीजे के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दो। दुर्योधन उस समय तो सामने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन कुछ दूर आगे गया तो उसने इस तरह से बात बोली, देखो ना इन यदुवंशियों को जरा देखो, इनके पास कुछ नहीं है, मेरी समानता के नहीं है, मेरे जूती के बराबर भी नहीं है। तो दुर्योधन उठ पटांग बोलता चला गया, बड़ी देर तक यदुवंशियों की अवहेलना करता चला गया। सुनते सुनते बलराम जी को क्रोध आ गया। मूर्ख दुर्योधन इस प्रकार से कह रहा है। जब चला गया तो बलराम जी इतने क्रोध में थे, उन्होंने अपने जो है मूसल हल को बढ़ाया, हल को बढ़ाकर खट से मारा और पूरी हस्तिनापुर को उखाड़ना चाहा, उखाड़ करके गंगा जी में डाल दिया। ऐसे जगमगाने लगी वो द्वारिका हस्तिनापुरी, लगता था कि बिल्कुल उखाड़ करके फेंक देंगे। तब तक दौड़ करके दुर्योधन आदि सब लोग पहुंच करके विनती किया, प्रार्थना किया, हे बलराम जी शांत हो जाओ, आप भगवान हैं, आप ईश्वर हैं। बड़ी देर तक स्तुति किया तो कहते बलराम जी ने वैसे रख दिया था, लेकिन आज भी दक्षिण की दिशा में कुछ टेढ़ी दिखाई पड़ती है। दुर्योधन ने फिर अपनी कन्या का विधिवत विवाह सांब जी के साथ करके और फिर विदा कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से भगवान की बड़ी पावन कथा है। भगवान श्री कृष्ण आज संपूर्ण परिवार के साथ अपने बुआ कुंती के यहाँ जा रहे हैं। कई रथ पे रानियों को, सब रानियों को, सभी रानियों को बिठा लिया और स्वयं चल पड़े। बहुत दिन हो गया था बुआ से मिले, कुंती के यहाँ पहुंचे। कुंती बुआ ने समस्त रानियों की खूब आवाभगत किया, बढ़िया वस्त्र दिया, आभूषण दिया, स्वागत किया, बढ़िया बड़े कक्ष में स्थान दिया। और इधर भगवान कृष्ण बड़े भैया युधिष्ठिर के चरणों में प्रणाम किया, भीम को प्रणाम किया, अर्जुन को हृदय से लगाया, नकुल सहदेव ने भगवान के चरणों की वंदना किया। कुछ दिन बीता, एक दिन युधिष्ठिर जी ने कहा, कृष्ण मैं चाहता हूं कि मैं राजसूय यज्ञ करूं। भगवान ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, राजा को यही तो चाहिए, बड़ी बड़ी यज्ञ करके भगवान को प्रसन्न कर। राजा महाराजा लोग तो यही करते ही ना, बड़ी बड़ी यज्ञ कर करके प्रभु को प्रसन्न करते।
कहा चलो ठीक है, अब जो है राजसूय यज्ञ की तैयारी हो रही है, लेकिन उस राजसूय यज्ञ का नियम है कि सभी राजाओं को अपने अधीन करना पड़ता है। जितने भी दिशाओं के राजा हैं, सभी राजाओं को अपने अधीन करके ही राजसूय यज्ञ होता है। इसके लिए कहते हैं कि भगवान ने व्यवस्था बनाई और चारों दिशाओं में उन्होंने चारों भाइयों को भेज दिया। जैसा कि कहते हैं ना कि भगवान ने सहदेव को दक्षिण की दिशा में भेज दिया और सहदेव जी दक्षिण की दिशा में जाकर सभी राजाओं को अपने बस में करके लौट आए, और पश्चिम की दिशा में नकुल चले गए, उत्तर की दिशा में जो है सज्जनों अर्जुन और पूरब की दिशा में भी प्राचाम वृकोदरम, चारों दिशाओं के राजाओं को अपने अधीन करके लौट आए। पूरी अच्छी तरह से तैयारी हो रही है। बढ़िया जो यज्ञ भूमि है, पहले जहाँ यज्ञ बनाया जाता है, जहाँ मंडप बनाना होता है, उस यज्ञ का शोधन करना चाहिए। यहीं पर यज्ञ स्थल उचित है नहीं, फिर उसे जोतना चाहिए, जैसा कि राजा महाराजा सोने के हल से जोतते। फिर भूमि को समतल किया जाता है, शोधन करके भूमि का पूजन किया जाता है, बिल्कुल समतल करके सुंदर बढ़िया बड़ा मंडप बनाया जाता है, जैसे हमारे बद्री प्रसाद जी ने बनाया। इससे भी और राजा युधिष्ठिर के यहाँ तो 1000 हाथ का मंडप बना, बहुत बड़ा मंडप, बड़ी सुंदर सुंदर वेदियों का निर्माण हो रहा है। तब तक एक दूत आकर के चिल्लाता है, महाराज की जय हो। कहा भैया तुम कौन हो, कहां से आए? कहा महाराज एक राजा ने आपकी आधीनता स्वीकार नहीं किया। कहा वो कौन सा राजा है? कहा मगध सम्राट जरासंध है। भगवान ने कहा उससे तो ऐसे जीता भी नहीं जा सकता। भगवान तो बड़े चतुर है, चालाक है, मायापति है। आज जो भीम को ले लिया, उस समय पहुंची जब वो दान की चौड़े पे बैठा था। महाराज की जय हो, जय हो, जय जयकार लगाया। जरासंध ने कहा क्या चाहते हो? हे नेत्रा प्रियताम कामो गदानाथ सुरोतिम। आए ब्राह्मणों बताओ क्या चाहते हो? मैं बहुत प्रसन्न हूं, अगर कहो तो मैं अपना सिर ही काट के दान कर, सिर ही काट के दान कर दूं। भगवान कृष्ण ने कहा राजन मुझे सिर नहीं चाहिए। कहा क्या चाहिए? कहा मुझे द्वंद्व युद्धम, मुझे युद्ध का दान चाहिए, युद्ध का दान चाहिए, और वो भी द्वंद्व युद्ध का दान। तब तो बड़े तेज से जरासंध हंसा हो, ये लगता है ब्राह्मण नहीं है, वेश बना के आए हैं। बड़े जोर से डांटा, अपना परिचय तो तुम कौन हो, तुम तीनों। भगवान ने कहा सौ वृकोदर, जरासंध वृकोदर माने भीम है। पार्थ तस्य भ्रातार्जुनो, और भीम के छोटे भाई अर्जुन है, और मैं तुम्हारा पूर्व शत्रु कृष्ण हूँ। बड़ा तेजी से हंसा हो, ऐसे बात तुम भी कृष्ण हो जो 18वीं बार रण छोड़ के भाग गए। रण छोड़ चले, ऐसे रण छोड़ व्यक्ति से मैं युद्ध नहीं करता। तुम मेरे समानता के नहीं हो कृष्ण, इसलिए मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करूंगा। कहा कोई बात नहीं। अर्जुन की तरफ देखा तो कहा अर्जुन भी थोड़ा बहुत कमजोर लग रहा है। भीम की तरफ देखा तो कहा भीम थोड़ा मोटा तगड़ा है। चलो भीम अगर युद्ध करना चाहे तो कर लो। एक गदा स्वयं भी ले लिया, एक भीम को दे दिया, गदा युद्ध शुरू हो गया। बड़ी तेजी से युद्ध हो रहा है, चट 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 चटा सब चट चट, इतनी तेजी से आवाज हो रही है। कभी वो कृष्ण भगवान कहते हैं ना, कभी भीम को पछाड़ देता, कभी भीम, लेकिन इतना ताकतवर था जरासंध तो भीम को जो है बड़ी लड़ते लड़ते कहते 27 दिन बीत गए, लगातार रातों दिन सांस नहीं लेने देता, पानी नहीं पीने देता। इससे हमारे भीमसेन कमजोर पड़ने लगे, क्योंकि भीम बिना कलेवा किए नहीं उठते थे। कहीं जाना होता तो कलेवा जरूर करते थे। बिना खाए कहते हैं ना भैया कि भोजन जरूरी है, कहीं निकलो तो थोड़ा कुछ खा के जरूर जाओ तो आगे बढ़ो। तो इस तरह से भीम का शरीर कमजोर हो गया, और भीम ने देखा कृष्ण भगवान की तरफ, कन्हैया अब तो लगता है मुझे मार डालेगा, तो क्या होगा, मुझे तो खाने को नहीं मिल रहा है।
भगवान ने भी इशारा कर तिनका लेके ना ऐसे तिनके को फाड़ दिया और विपरीत दिशा में फेंक दिया, उल्टा। कहा देखो ये जरासंध जब पैदा हुआ था तो 2 भागों में था। इसकी माता राक्षस समझ करके जंगल में ढकवा दिया था। वहां पर एक जरा नाम की जो राक्षसी थी उसने अपनी माया से छोड़ दिया था, इसलिए इसका नाम जरासंध पड़ गया। आज भीमसेन ने उसके बाद लौटे लौटे पटक दिया, पैर से पकड़ करके चीर करके और विपरीत दिशा में फेंक दिया और उस जरासंध की मृत्यु।